एक्सरसाइज 1.1 के शॉर्ट की तरफ आते हैं और एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 2 पार्ट एज अ शॉर्ट बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और अगर आप इसकी बुक पे स्टेटमेंट देख लें, अगर आपके पास बुक नहीं है तो उसकी स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उसके बाद इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने ये देखें, ये दो फैक्टर्स हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर है और इसको आपने कन्वर्ट करना है किस में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले चले आइए इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मेथड तो आपको क्लियर होगा ही। पहले अगर आप दोनों तरह से कर सकते हैं, पहले इस एक्स को लिख लें ऐसे, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 और प्लस 7 को लिख लें एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। यानी कि पहले आप इस एक्स के साथ इस फैक्टर को लिख लें, फिर प्लस 7 के साथ इस फैक्टर को लिख लें। इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस 7 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। साइन का आपने ख्याल रखना है। इसको मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x और माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 7। एक्स मल्टीप्लाई हुआ प्लस 7 मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए कोई साइन चेंज नहीं हुआ। अब देखें, अब आपने क्योंकि इसको अरेंज कर लें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखें, कोई है नहीं है, तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 7x और माइनस 3x, प्लस 7 और माइनस 3 कितने होते हैं, प्लस 4x। माइनस का 21 इधर है और प्लस का 7 इस साइड पे ले आए, क्योंकि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए राइट साइड पे 0 होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इज 4x और ये आएगा माइनस का 14। तो ये देख के बताएं, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, ये क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक। तो अभी अगर आपने यूनिट के स्टार्ट में क्वाड्रेटिक में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 होती हैं और प्योर क्वाड्रेटिक में 2 होती हैं, उसमें एक्स वाली टर्म नहीं होती, तो इसके नीचे आप लिख दीजिएगा इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसके बाद आइए सेकंड शॉर्ट को सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने ये है रैशनल, ये है आपके पास फ्रैक्शनल इक्वेशन, और इसको अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो इसका आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। 3 और 7 का एलसीएम, ये नंबर्स का एलसीएम है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। 7 और 3 दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है। ये दोनों एक फर्स्ट नंबर है जिसपे ये दोनों डिवाइड होते हैं, तो एलसीएम वो नंबर होता है। 3 और 7 21 इनका एलसीएम है, 3 और 7 को आप मल्टीप्लाई करें 21। अब 3 हाउ मेनी टाइम्स, 3 को इस पर क्या करें, डिवाइड, तो कितना आता है 3 7 टाइम। अब जो 7 आ रहा है 3 7 टाइम, तो 7 को ऊपर जो न्यूमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्लियर, माइनस 7 कितने टाइम्स होता है 3, 7 3 टाइम्स, 7 3 टाइम्स, तो ये जो 3 है इसको ऊपर वाले न्यूमिनेटर से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 1। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें 7 को, 7x स्क्वायर प्लस 28 और माइनस 3x इज इक्वल टू, ये 21 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई। 7x स्क्वायर, सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं, 7x स्क्वायर के बाद आप क्या लिखेंगे, x वाली टर्म्स कौन सी है, माइनस 3x प्लस 28 और माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। तो 7x स्क्वायर माइनस 3x और ये प्लस का कितना आएगा बेटा, ये आपके पास आएगा 7। ठीक है, तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है, प्योर क्वाड्रेटिक, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के ये 2 पार्ट्स एज अ शॉर्ट आपने ज़रूर तैयार करने हैं। इसके बाद थर्ड वाला भी शॉर्ट है, लेकिन बहुत रेयर है कि बोर्ड वाले दें, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन ये शॉर्ट है। इसके बाद वाले सारे लॉन्ग हैं, वो लॉन्ग में आ सकते हैं आपको। ठीक है, तो चले आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ करते हैं। और क्वेश्चन 2 में सबसे पहला क्वेश्चन मैं वो करूँगा जो एज अ शॉर्ट बोर्ड एग्जाम में पेपर में आ सकता है। उसके फर्स्ट 4 पार्ट हैं। फर्स्ट 4 पार्ट में जो सेकेंड जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो आपने पहले करना है। और अगर आपको फैक्ट्री या मिड टर्म ब्रेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा उसको आप थोड़ा चॉइस में भी रख सकते हैं, लेकिन एनीवेज मेरा काम आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सबको आना ही आना चाहिए। तो चले आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2,
एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पहला पार्ट, और लिखा हुआ है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होगा बेटा? पहला पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अगर बोर्ड में आप पेपर अटेम्प्ट करें तो पार्ट नंबर जस्ट मेंशन करें, सॉल्यूशन लिखें मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ, और इसको सिंगल अंडरलाइन कर लें। अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने का सिंपल फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था वो क्या है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? माइनस का 20x स्क्वायर आएगा। बीच में क्या लिखा हुआ है? माइनस एक्स। इस माइनस एक्स को भी लिख लें। अब आपने कोई से दो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 20x स्क्वायर आए, और उन्हीं नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस एक्स आए। तो क्लासेस में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब तो मैं बच्चों से पूछता हूँ, उनको टाइम देता, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसके फैक्टर बनते हैं माइनस 5x मल्टीप्लाई बाय 4x। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है बेटा? माइनस का 20x स्क्वायर माइनस 5x, और अगर प्लस 4x कर दें, इनको ऐड कर दें तो आएगा माइनस का x। तो आपको मैंने बताया था फैक्टर किसकी जगह पे लिखते हैं? इस सेकंड वाले की जगह पर। फर्स्ट वाला एज इट इज लिखते हैं अपने विद साइन। तो फैक्टर क्या है? माइनस 5x और प्लस का 4x, और आगे क्या आएगा बेटा? माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आता है? फर्स्ट टू में से x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन आएगा, x माइनस, और प्लस 4 कॉमन आएगा, x माइनस 5। ये मैंने लाइनें आपको समझाने के लिए लगाई है, आपने नहीं लगानी। ठीक हो गया बेटा? अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? अगर इन दोनों में से सेम चीज़ कॉमन आ रही है, सेम फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो याद रखें कि आपने फैक्टर ठीक बनाए हैं। आपने इन दोनों में से कॉमन आता है x माइनस 5 और x माइनस 5, ये कॉमन आ गए, और ये दोनों आपने साथ लिख दिए। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से, ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। थोड़ा सा इसको वाइट बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं। ये आप लोगों ने अगर इस तरह से, अगर पेज पे जगह ना हो नीचे, तो आपने ऐसे लिखना है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? पॉसिबल, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? -4। 5 और -4 आपने ऐसे सोल्यूशन सेट में ज़रूर लिखने हैं। देख लें, मैं एक दफ़ा भी सोल्यूशन सेट नहीं बोला, आप लोगों ने भी नहीं भूलना। तो चले आए अब, आई होप कि आप अंडरस्टैंड करके होंगे। ये क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। अगर पेपर में किसी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के ऊपर उसने ये मेंशन कर दिया ना कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो उसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर आप उसके फैक्टर ही बनाएंगे। अगर इस क्वेश्चन के ऊपर वो लिख दे सॉल्व और कोई मेथड मेंशन ना करे, तो फिर आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है। स्टूडेंट्स को क्वाड्रेटिक फार्मूला इजी लगता है तो आप उसको इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब सेकंड शॉर्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, ये सबको आना चाहिए। ठीक है, फैक्टर्स में तो बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं, लेकिन ये शॉर्ट सब कर सकते हैं, इजीली है और काफ़ी दफ़ा बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इस शॉर्ट को भी लिख लेते हैं, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू जी। अब ये सेकंड शॉर्ट है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये वो सेकंड शॉर्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है। ये शॉर्ट आप सबको आना चाहिए, हर सूरत में इजी है। तो इसमें 3y स्क्वायर है, सॉरी। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें, इधर सोल्यूशन ज़रूर लिख लीजिएगा ताकि आप एग्जामिनर को थोड़ा आइडिया हो कि आप यहाँ से सोल्यूशन आपने स्टार्ट किया है। पार्ट नंबर जो पेपर में मेंशन हो आपने सिर्फ वो लिखना है। 3y स्क्वायर, y को मल्टीप्लाई करें, y को y से, y स्क्वायर माइनस 5y। अब क्योंकि आपने इसको सॉल्व करना है तो इन दोनों टर्म्स को उठा के आप इस साइड पे लें। 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 5y इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस 5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 0। 3y स्क्वायर में से y स्क्वायर को माइनस करें, कितना आएगा? 2y स्क्वायर, और प्लस का क्या आएगा? 5y। ठीक है बेटा, अब आप क्योंकि आपने इसमें से y की वैल्यू निकालनी, दोनों में से कॉमन क्या आता है? 2y, सॉरी 2y आता है, नो सॉरी बेटा, इसमें से कॉमन आता है जस्ट y, 2y और प्लस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं, एक फैक्टर इसका ये है और एक फैक्टर इसका ये है, और दोनों को बारी बारी 0 को इक्वल रखें। ठीक है बेटा, y इज इक्वल टू 0 और 2y, अच्छा इसको ऐसे लिखना है आपने, सॉरी
y इज इक्वल टू 0। मैं आपको पेपर के लिए भी ज़रा मेथड कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप पेपर में भी ज़रा इजी रहे कि पेपर को क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है। तो यहाँ से y की वैल्यू 0, 2y इज इक्वल टू -5 और y की वैल्यू क्या आएगी -5/2। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या है बेटा 0 और -5/2। ठीक है बेटा। तो स्टूडेंट्स, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स जिनकी रिजल्ट तैयारी बहुत अच्छी है, जो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी अबव एवरेज है या बिलो एवरेज है, जिनकी लास्ट ईयर को सप्ली थी, एक्चुअली में शॉर्ट्स मैंने जो सबसे पहला जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी सबसे पहले मैंने इस यूनिट के तमाम शॉर्ट मेंशन कर दिए थे, तो वो सब आपको आने चाहिए। इसके बाद 2 शॉर्ट और हैं, वो फैक्टराइजेशन है। तो जिसको फैक्टराइजेशन आती है डेफिनेटली वो मेथड वो क्वेश्चंस भी वो कर सकता है। ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चंस मुझे करने चाहिए थे और चैप्टर 1 के ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं। और जिन स्टूडेंट्स की मैथ बहुत अच्छी है वो तो ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस ही करेंगे, और जिन स्टूडेंट्स की मैथ में थोड़ा इश्यूज़ है, जिनके कुछ इश्यूज़ रहे हैं पीछे, उनको मैंने सब चीज़ें वीडियो में साथ साथ मेंशन कर दिए। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 2 के शॉर्ट्स अपलोड करूँगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं अगर किसी शॉर्ट में प्रॉब्लम हो। हाँ, जिन स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी, उनको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि उन्होंने यूनिट नंबर 1 के लॉन्ग भी प्रिपेयर किए होते हैं। तो यूनिट नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.3 के अंदर किसी भी यानी कि आपको ये कह सकता है कि किसी भी इक्वेशन को रिड्यूस करें क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो ये मैं उन स्टूडेंट्स को बात कर रहा हूँ जिनके 9th में फुल मार्क्स थे और वो यूनिट नंबर 1 के उनको ऑलरेडी ये शॉर्ट्स आते हैं। तो उनको ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि 1.3 में जितनी भी टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं, और 5 की 5 टाइप्स में से कोई भी टाइप पेपर में वो आपको ये कह सकता है कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करें, वो शॉर्ट भी एज अ पेपर में आ सकते हैं। डेफिनेशंस, उनकी एग्जांपल्स और उनका वे, उनका फॉर्मेट मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़रूर अपना ख्याल रखें, तैयारी करें। रिटन प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। रिटन प्रैक्टिस के बगैर अगर आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप क्योंकि पेपर में आपने रिटन लिखना है, तो जिसकी रिटन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उसको चीज़ें उतनी ही ज़्यादा याद रहेंगी। लर्निंग का सबसे बेस्ट वे जो है अगर आप करना चाहें उसमें रिटन चीज़ों को याद कर करके लिखें। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।